तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्ला ब्ला में हम राइड कैसे बुक कर सकते हैं। फटाफट से चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ब्ला ब्ला ऐप ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पे अपना ब्ला ब्ला ऐप ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना ये ब्ला ब्ला ऐप ओपन कर लिया है। मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ। आपको भी अपना अकाउंट बना लेना है। अपने मोबाइल नंबर से इजीली एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखेगा प्रॉपर। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक कार पुलिंग का और एक होटल स्टे का। ये अभी नया फीचर्स आया है, इतना मैंने यूज़ नहीं किया, तो इसके लिए हम बाद में डेडिकेट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में इजीली पूछ सकते हो। आप मुझे बता भी सकते हो कि मैं इसके लिए एक वीडियो अलग से भी बना दूँगा। तो अब बात कर रहे हैं हम मेन हमारा कार बुकिंग के लिए, यानी कि हम अपनी राइड कैसे बुक कर सकते हैं। तो राइड बुक करने के लिए सिंपल आपको फॉर्म दिख रहा है, फॉर्म पे आपको अपना लोकेशन डालना है, आप कहाँ से जाने वाले हैं। जैसे मुझे आगरा से जाना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आगरा सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आगरा सेलेक्ट करने के बाद अब मेरे को कहाँ जाना है मैं वहाँ पे डालूँगा अपनी लोकेशन। तो मुझे गुड़गाँव जाना है, तो मैंने यहाँ पे गुड़गाँव डाल दी है। ठीक है, आगरा से गुड़गाँव के लिए मैंने लोकेशन डाल दी है। अब मुझे यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है, तो मुझे कब जाना है, तो मुझे जाना है 23 तारीख को, यानी कि थर्सडे को। ठीक है, यहाँ पे मैंने 23 तारीख डाल दी है थर्सडे को। अब मुझे कितने लोगों के साथ जाना है, मुझे अकेले जाना है या मेरे साथ कोई और एक बंदा जाएगा, तो मैं यहाँ पे 2 बंदे कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको सिंपल यहाँ सर्च का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है इजीली। अब आपको यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर राइड दिख रही होंगी। ठीक है, आपको डेट भी दिख रही है ऊपर ये कि कब की राइड्स हैं, तो आपको इजीली यहाँ पे दिख जाएंगी सारी चीज़ें। तो अब हम सबसे पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे राइड बुक करने से पहले। देखिए, सबसे पहले हमें नोटिस करना है कि हमारी डेट ठीक है या नहीं, यानी कि जो हमारी डेट है वो थर्सडे 23 जुलाई ठीक डेट है या नहीं। ठीक है, उसके बाद अब हमें ध्यान देना है कि हमारी लोकेशन, जैसे यहाँ पे आगरा से न्यू दिल्ली, ठीक है, लेकिन मुझे न्यू दिल्ली नहीं जाना, मुझे जाना है गुड़गाँव। तो ये चीज़ें आप बुक करने से पहले ज़रूर ध्यान से नोटिस कर लें, बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे यहाँ आगरा से दिल्ली है, या आगरा से गुड़गाँव है, या आगरा से गुड़गाँव है, या आगरा से गुड़गाँव है, या आगरा से नोएडा है। तो बाई चांस गलती से आप गुड़गाँव की जगह नोएडा की राइड बुक ना कर लें, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम ध्यान देते हैं, आपको ये देखो निशान दिख रहा होगा एक, ये बिजली का निशान दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो मेन ये निशान आपको याद से ज़रूर देखना है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है इंस्टेंट बुकिंग, यानी कि आप जब भी इन निशान्स वाली राइड को बुक करोगे तो वो हैंड टू हैंड बुक हो जाएंगे। आप उसको इजीली हैंड टू हैंड कॉल कर सकते हो बंदे को, और कंफर्म कर सकते हो अपनी राइड। ठीक है, अब जैसे कि हमारे इस बंदे की राइड पर, यानी कि इस बंदे ने जो राइड डाली है, वो आपको यहाँ पर इसका बिजली का निशान शो नहीं हो रहा है। तो हम आपको खोल के दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से इनका पूरा शो होगा। ठीक है, सेम चीज़ें पूरी प्रॉपर वही होती हैं। यहाँ आपको गाड़ी का नाम, सारी रेटिंग वगैरह, लोकेशन आप पे मैप पे देख भी सकते हैं क्या लोकेशन है क्या नहीं है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे बुक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे बुक पे क्लिक करा। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे दिखता है रिक्वेस्ट टू बुक का। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस बंदे के पास एक नोटिफिकेशन जाएगी कि मैंने एक राइड बुक करी है, आपको एक्सेप्ट करनी है या नहीं है। उसको प्रॉपर मेरी प्रोफाइल दिखेगी कि इस बंदे की कितनी रेटिंग है, कितनी नहीं है, सारी चीज़ें उसको, मेरा मोबाइल नंबर, मेरी मेल आईडी, वो सारी चीज़ें दिखेगी। तो उसको वेरीफाई करने के बाद ही कंफर्म करेगा। हो सकता है बाई चांस कभी-कभार लोग कंफर्म ही नहीं करते 3-3 4-4 घंटे, और वो निकल भी जाते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ये चीज़ आपके साथ भी काफ़ी बार होती होगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप वही राइड बुक करिएगा जो इंस्टेंट बुक हो रही हो, या फिर आप अगर बुक करना चाहते हो तो आप टाइमली बुक करें। जैसे मुझे 23 तारीख के लिए जाना है, तो मैं आज बुक कर रहा हूँ 2 दिन पहले। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ हम याद रखेंगे यहाँ पे प्राइजेज़। ठीक है, प्राइजेज़ आपको यहाँ दिखेंगे, ये आपको 2 बंदे के प्राइजेज़ दिख रहे होंगे, यानी अगर मैंने 2 पैसेंजर के लिए टिकट डाली है तो ये 920 रुपये यहाँ पे 2 बंदों को दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये 1000 रुपये दिख रहे हैं, तो यानी कि एक बंदे के ये 500 रुपये लेगा, टोटल 1000 रुपये लेने वाला है यहाँ से। ठीक है, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे मेन चीज़, आप यहाँ पर रेटिंग ज़रूर चेक करें, सबसे इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर रेटिंग, के बंदे का बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि आप किसी बंदे से गाड़ी में, अनजान बंदे के साथ बैठकर जाओगे, तो आपको अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे मेन चीज़, अगर आप पहली बार जा रहे हो, आप पहले कभी नहीं गए, तो इसके लिए आप सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप जब भी गाड़ी में बैठो तो अपनी किसी रिलेटिव को अपनी लोकेशन भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, या मैसेज के थ्रू आप उनको अपना लिंक, अपनी करंट लोकेशन या लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। और अपना चाहें तो सेफ्टी के लिए आप गाड़ी का फ़ोटो और गाड़ी का नंबर भी शेयर कर सकते हैं कि मैं इस गाड़ी में आ रही हूँ, और ये गाड़ी का फ़ोटो है, और ये गाड़ी का नंबर है, और ये गाड़ी का कलर है। ठीक है, ये अपनी सेफ्टी के लिए आप कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अब
तो अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक हमारा मेन क्या है, अगर हम कोई भी राइड बुक करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देना है। आप जब भी कभी राइड बुक करते हो तो आपको सबसे पहले कोई भी राइड खोल के देखनी है, सबसे नीचे आना है, आपको कार मॉडल नंबर चेक करना है। यानी कि आपको जैसे यहाँ महिंद्रा बोलेरो दिख रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको टाटा टियागो दिख रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको दिखने वाली है, देखिए यहाँ पे देखिए। अब मेन चीज़ यहाँ पर आपको कार का नाम ही मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 99.9% ये कोई ना कोई टैक्सी वाला बंदा होगा, ये कोई पर्सनल व्हीकल वाला बंदा नहीं है। इसीलिए इस बंदे ने ना अपनी डीपी लगाई है और ना ही अपनी कार का नाम मेंशन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा ना। ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत लोग काफ़ी बार ऐसी राइड डाल देते हैं और हम लोग बुक कर देते हैं इजीली, और ये लोग टाइम पर आते नहीं हैं, या पिकअप नहीं करते, या फ़ोन नहीं करते, या फ़ोन उठाते नहीं हैं। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि इन लोगों की सवारी पूरी नहीं होती, तो इसलिए ये राइड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो या एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी कॉल नहीं उठाएँगे ऑन द टाइम। जब आप लोकेशन पे पहुँच जाएँगे तो ये कॉल्स नहीं उठाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमें कभी किसी इमरजेंसी से जाना हो तो हम लोग फिर रह जाते हैं, हम लोग नहीं जा पाते। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप राइड बुक कर रहे हो तो उसमें सबसे मेन चीज़ आपको ये देखनी है कि वो अर्टिगा कार तो नहीं है। क्योंकि अगर अर्टिगा कार है तो वो 99% वो टैक्सी ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से अच्छे से बुक करने से पहले ज़रूर देखना है। क्योंकि देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो फालतू में। आपको कहीं इमरजेंसी जहाँ से जाना हो जिससे कि आप पहुँच ना पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है राइड बुक करने में, ठीक है, या कैंसिल करने में, या कोई भी एरर आता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। बाकी सेफ़ ये प्रॉपर है, बस आप कोशिश ये करिएगा कि अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद से रखिएगा। अगर आप किसी अननोन पर्सन के साथ ज़्यादातर जा रहे हैं, पहले नहीं गए हैं, तो उसके लिए आप उस गाड़ी का फ़ोटो और गाड़ी का नंबर और अपनी लोकेशन आप अपने रिलेटिव्स को ज़रूर भेज दीजिएगा। क्योंकि देखिए, आज के ज़माने में किसी का कोई भरोसा नहीं है, कौन इंसान कैसा निकल आए, ठीक है। तो अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद से ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।